आज एक नई इंटरफेसिंग के साथ हम आपके सामने आए हैं। आज हम जो इंटरफेसिंग करने जा रहे हैं अपने आर्डिनो के साथ, वो हम करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसकी हम इंटरफेसिंग करेंगे आर्डिनो के साथ। साथ में हम एक इंटरफेस करेंगे इसके साथ बजर का यूज़ करते हैं हम। कोई भी अगर हमने आउटपुट साउंड में लेनी है या बीप की फॉर्म में लेनी है तो हम बजर का यूज़ करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक सेंसर को हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ पे जो हम एप्लीकेशंस बनाएंगे वो अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ करके और बजर के साथ उसकी आउटपुट लेके और डिस्प्ले पे उसकी जो भी डिस्टेंस होगा या जो भी उसकी आउटपुट हमने लेनी होगी वो हम उस पर डिस्प्ले करवाएंगे। ये वाईफाई मॉड्यूल हमारा इसके साथ इंटरफेस है। अगर हमने इसका IoT के साथ कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं कि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की कोई भी वैल्यूज़ हमने इंटरनेट के ऊपर डालनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन कुछ चीज़ों को यूज़ करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर है, बजर है, वाईफाई है जो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन के लिए काम आएगा, LCD डिस्प्ले के लिए यूज़ आएगी। तो इस तरह से इन कुछ मॉड्यूल्स को यूज़ करके हम कुछ प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इनको इंटरफेस कैसे करना है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो इनको इंटरफेस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनके ऊपर पिन्स कौन कौन सी है। अल्ट्रासोनिक के ऊपर आप पिन्स देख रहे होंगे, एक VCC पिन है, फिर ट्रिग है और इको है और ग्राउंड है। तो जो ट्रिग और इको है वो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर डायरेक्ट चली जाएगी माइक्रो कंट्रोलर की पिन्स के ऊपर, जहाँ से हम इसको सिग्नल देंगे। और जो VCC और ग्राउंड है उनको हम पावर देंगे। ग्राउंड को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और VCC + 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक 4 पिन का कनेक्टर लेना होगा। 4 पिन का फीमेल कनेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मेल लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे 4 पिन फीमेल कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट करके एक्स्ट्रा पिन्स को कट कर देना होगा इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर 4 वायर्स कनेक्ट करनी है। टोटल हमने 4 वायर्स ले लेनी है। चारों वायर्स को हमने कनेक्ट कर देना है। इस तरह से हमने 4 वायर्स ले ली। चारों वायर्स को टिन कर लेंगे। से हमने इसको एक्स्ट्रा कट कर लिया। अब चारों वायर्स को थोड़ा थोड़ा अलग कर लेंगे। चारों पिन्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग लगा देंगे ताकि प्रॉपर हमारी सोल्डरिंग हो जाए, प्रॉपर वायर्स कनेक्ट हो जाएं। इस तरह से हमने चारों पिन्स को कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से दोबारा इन वायर्स को टिन कर लेंगे। तो इस तरह से इन वायर्स को हमने टिन करने के बाद अलग कर लेना है थोड़ा थोड़ा। अभी हमने देख लेना है कि कौन सी वायर कहाँ पे जाएगी। अब VCC के ऊपर हमारी ग्रीन कलर की वायर लगी हुई है और ग्राउंड के ऊपर हमारी ग्रे कलर की वायर है। तो ग्रीन वायर को हमने VCC के साथ कॉमन कर देना है जहाँ पे LCD की वायर कॉमन हुई थी। तो इस तरह से हमने ग्रीन को +5 पे कनेक्ट कर दिया और जो ग्रे वायर थी उसको ग्राउंड के ऊपर कनेक्ट। अब हमारे पास 2 वायर्स बची हैं, इको और ट्रिग, जिनको हम माइक्रो कंट्रोलर की पिन्स के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। तो इनके ऊपर फिर से हमने एक 2 पिन का कनेक्टर अलग से लगा देना है। 2 पिन का मेल कनेक्टर लगाना है इनके ऊपर। ये जो 2 पिन का कनेक्टर है, अभी देख लेना है हमने। इको पिन को हमने कनेक्ट कर दिया 3rd नंबर पिन के ऊपर और ट्रिग पिन को हमने कर दिया 4th नंबर पिन के ऊपर कनेक्ट, इस तरह से। तो ये हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। डबल साइड टेप की हेल्प से हम इसको कहीं भी साइड पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हमने बजर को इंटरफेस करना है। तो बजर को इंटरफेस करने के लिए हम देख लेते हैं बजर के ऊपर 2 पिन हैं। अब एक पिन पॉजिटिव है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का निशान है, और दूसरी नेगेटिव है। अभी सबसे पहले हमने इनको एक PCB के ऊपर प्लेस कर देना है। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पिन किस साइड थी और नेगेटिव किस साइड थी। तो इस तरह से हमने जब इसको प्लेस कर दिया तो हमारे पास ये वाली पॉजिटिव पिन है और ये वाली नेगेटिव पिन है। तो इनको सबसे पहले हमने सोल्डर कर लेना है। इस तरह से हमने बजर की दोनों पिन को सोल्डर कर लिया। सोल्डर करने के बाद ये हमारी पॉजिटिव पिन थी, ये हमारी नेगेटिव पिन है। हमने 2 वायर्स ले लेनी है। 2 वायर्स हमने कनेक्ट कर देनी है बजर के ऊपर।
तरह से। तो ये हमने वाइट को पॉजिटिव के ऊपर कनेक्ट कर दिया और ग्रे वायर को हमने नेगेटिव के ऊपर कनेक्ट कर दिया इस तरह से। तो अभी हमने क्या करना है, जो हमारी वाइट पॉजिटिव की पिन है उसको हमने कनेक्ट कर देना है डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ, मीन्स 5 वोल्ट के ऊपर। तो जहाँ पे भी हमारी 5 वोल्ट की वायर्स कनेक्ट हुई हैं, सारी कॉमन हुई हैं, वहाँ पे हमने बजर की वायर को भी कॉमन कर देना है, सोल्डर कर देना है। तो इस तरह से हमने बजर की पॉजिटिव को इनके साथ ही कॉमन कर दिया। अब जो बजर की नेगेटिव बची है उसके साथ हमने एक पिन कनेक्ट कर देनी है। इस तरह से हमने इसके साथ एक पिन कनेक्ट कर दिया। पिन कनेक्ट करने के बाद इसको हमने कनेक्ट कर देना है कहीं भी किसी पिन पे। तो हमने इसको 7th नंबर पिन के ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे बजर के कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं और अल्ट्रासोनिक सेंसर के भी। अब बजर को भी हम यहीं पे कहीं पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा इंटरफेसिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे हार्डवेयर के साथ LCD इंटरफेस हो गई है, वाईफाई इंटरफेस हुआ है, ESP8266 बजर इंटरफेस हो गया है और अल्ट्रासोनिक सेंसर इंटरफेस हो गया है। अगर आपने हमारी कोई इंटरफेसिंग की वीडियो नहीं देखी है, इनमें से कोई मिस करी हुई है, अगर LCD की इंटरफेसिंग की वीडियो या फिर वाईफाई मॉड्यूल की इंटरफेसिंग की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो अभी तक हमारी इंटरफेसिंग हार्डवेयर की कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी प्रोग्रामिंग। इसको पहले चला के देखेंगे और साथ में इसके प्रोग्रामिंग पार्ट को समझेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग हमने किस तरह से करी हुई है। तो अभी आपने देखा था कि मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर को और बजर को इंटरफेस करा था हार्डवेयर के साथ। अभी हमने इसके साथ एक एप्लीकेशन बनाई है, IoT बेस्ड पर्सन काउंटर। तो अल्ट्रासोनिक के आगे जब भी कोई पर्सन आएगा तो वो उसको काउंट करेगा। इसको सेंसर को हम किसी गेट के ऊपर, जहाँ पे आपने एंट्रीज करवानी है, पर्सन जहाँ से एंटर होंगे वहाँ पे इसको सेंसर को प्लेस कर देंगे। तो जब भी कोई पर्सन गेट से एंटर होगा तो पर्सन्स का काउंट LCD पे भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ IoT के ऊपर भी आप चेक कर पाओगे कि कितने पर्सन्स एंटर हो चुके हैं हॉल के अंदर। तो जैसे ही कोई पर्सन गेट से एंटर करेगा तो पर्सन्स का काउंट LCD पे भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ के साथ हमारा IoT के ऊपर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी एक बार आपको मैं चला के दिखा देता हूँ इसको कि किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से IoT के ऊपर इसकी वैल्यूज़ अपलोड हो रही हैं। जैसे ही मैं इसके आगे सेंसर के आगे हाथ करता हूँ तो ये अपलोडिंग स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पे पहले आपने देखा होगा कि काउंट पर्सन्स का 3 था, तो अभी पर्सन्स का काउंट 4 हो गया। अभी थिंगस्पीक हम खोल के देख लेते हैं और उसके ऊपर किस तरह से स्टेटस अपलोड होता है वो देख लेते हैं। तो हमने thingspeak.com ओपन करा, चैनल्स में जाके अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन्स का काउंट यहाँ पे भी 4 हो गया है और यहाँ पे भी 4 आप देंगे। और जैसे ही अब मैं इंक्रीज करता हूँ पर्सन्स का काउंट, अपलोडिंग स्टेटस, अब पर्सन्स का काउंट यहाँ पे 5 हो गया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी पर्सन्स का काउंट 5 हो चुका है। तो इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं वैल्यूज़ जो भी हॉल के अंदर पर्सन्स की होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमोटली कि कितने पर्सन्स हॉल के अंदर इस टाइम पे हैं। तो अभी इसका कोडिंग पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका कोड किस तरह से हमने करा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना Arduino IDE खोल लिया जिसमें मेरा कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, एक liquid crystal.h, दूसरी सॉफ्टवेयर सीरियल। liquid crystal से हमारी LCD चलेगी, फिर मैंने LCD इनिशियलाइज किया 8, 9, 10, 11, 12, 13 से, क्योंकि यही पिन्स मैंने Arduino में यूज़ किए हैं। फिर सॉफ्टवेयर सीरियल ये मैंने कनेक्ट किया 2, 3 पे। उसके बाद मैंने 3 पिन्स कनेक्ट इनिशियलाइज किए हैं। 1 इज़ अल्ट्रासोनिक की इको पिन,
जो मैंने 4th पिन पे कनेक्ट किया, अल्ट्रासोनिक की ट्रिक पिन एंड अदर वन इज बजर मैंने 7th पे कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने अपनी API की ली है जो हमने थिंगस्पीक पे यूज़ की है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरी थिंगस्पीक का जो URL है api.thingspeak.com। उसके बाद हमारी पोर्ट नंबर जो 80 है एंड फील्ड 1। सो दिस इज़ अ फंक्शन। नाउ वी केम टू द सेटअप पार्ट। सबसे पहले हमने अपनी सीरियली एंड वाईफाई मॉड्यूल को बिगिन कर लिया 1,15,000 की बॉड रेट पे। उसके बाद मैंने अपना इको पिन को इनपुट दे दिया एंड ट्रिक को आउटपुट दे दिया। आफ्टर दैट बजर को आउटपुट दे दिया। जैसे कि आप जानते हो कि हम बजर को सिग्नल सेंड करते हैं, सो बजर को आउटपुट दे दिया। और स्टार्टिंग में बजर को मैंने टर्न ऑफ कर दिया सो दैट कि हमें नॉइज स्टार्टिंग में ना मिले कोई। उसके बाद मैंने प्रिंट किया कि IoT बेस्ड पर्सन काउंटर, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने शो किया। एंड दिस इज़ अ लाइन जिससे हमारा वाईफाई कनेक्ट होता है। वाईफाई हमारा मैंने अपने हॉटस्पॉट किया फ़ोन का और उसमें मेरा SSID एंड पासवर्ड है admin1234 एंड सेम इज़ द पासवर्ड। सो आफ्टर दैट आई हैव गिवन 3 seconds डिले एंड वी कम टू द लूप पार्ट। यू कैन सी दिस इज़ आवर लूप पार्ट। So let's discuss how our loop is working. First of all, I am calculating the distance that if there is any object in front of ultrasonic sensor or not. This is a calibration of ultrasonic sensor. You can see after the calibration we got the distance, and when we got the distance we have checked that if distance is less than 20 we have beep or buzzer, and after that we have set flag to 1 so that we can send data to the server. And you can see there is that how many persons are there. We have printed that the person is increased and showing the distance. And if flag is 1, या आपने देखा होगा हमने पहले flag इनिशियलाइज किया था that if a person is there then flag को हमने 1 कर दिया। So अगर flag 1 है तो हम डाटा सेंड करते हैं सर्वर पे, and here data is sending to the server thingspeak.com. Thank you.